हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दिस इज़ राहुल और ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री का लगातार प्रैक्टिस लेक्चर नंबर 3। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो भैया आज का जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को। देखो भाई, क्या है कि कमेंट्स में मेरे को देखने को मिला है पिछले लेक्चर के कि भाई अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा रहा है। देखो भाई, बात ऐसी है, आप लोग उससे पिछला तो वो बेसिक्स के जो लेक्चर हैं वो तो करके आए हो नहीं, तो इसलिए आपका बेसिक क्लियर है नहीं। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर देता हूँ, आपको लगता है ये क्या कर दिया, तो इसलिए आपको दिक्कत होती है और आपको लगता है कि नहीं अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, स्टेप मिस कर रहा है। भाई मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, पहले जो बेसिक्स के लेक्चर हैं उनको अच्छे से करें, अच्छा कमांड करें बेसिक के ऊपर, प्रैक्टिस करें उसको 2-3 बार, 2-3 दिन लगातार लिख के, तब प्रैक्टिस पे आएँ, तब मज़ा आएगा थोड़ा प्रैक्टिस करने में। ऐसे नहीं भी क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, मतलब कि कई बारी खुद की भी कमी हो जाती है जब समझ नहीं आता। तो हमें ज़रूरी नहीं है हर बार टीचर की ही गलती मिले अगर आपको समझना है तो। हाँ, अगर बेसिक्स करने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा तो उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैंने अच्छे से बेसिक्स किया है, उसके बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा, वो बिल्कुल जायज़ होगा। तो चलिए अभी कर लेते हैं अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ए बी सी डी आर द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड cos a प्लस cos b इक्वल टू k टाइम्स cos c प्लस cos d। तो k का वैल्यू हमें बताना है। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो। सपोज दैट हेयर वी हैव अ सर्कल एंड इन दिस a quadrilateral is inscribed whose angles are A, B, C and D। इसकी एक प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर। वो क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी? इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। दिस मीन्स दैट A प्लस बी क्या है? 180 डिग्री। ए प्लस सी क्या है? 180 डिग्री है। तो ए प्लस सी 180 डिग्री है, तो यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू क्या आएगी? 180 डिग्री माइनस सी। इसी तरीके से अपने पास बी की वैल्यू क्या आएगी? 180 डिग्री माइनस डी। इन वैल्यूज़ को इधर उठा के पुट कर देंगे। देखो इधर पुट करेंगे तो देखना ये क्या हो जाएगा? कोस ए की जगह आ गया 180 माइनस सी प्लस कोस 180 माइनस डी। तो ये हमें पता ही है क्या होता है। ये क्या हो जाएगा? कोस 180 माइनस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा। देखो अब ये भी बिल्कुल बेसिक से तो बताऊंगा नहीं ये कैसे होता है, क्वाड्रेंट के अंदर मैं सिखा चुका हूँ ये चीज़ें कैसे होता है। कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो इसलिए कह रहा हूँ पिछले क्वेश्चन जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से कर ले। तो ये हो जाएगा माइनस कोस सी और सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस कोस डी। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया कोस सी प्लस कोस डी। और ये वैल्यू किसके इक्वल थी? ये वैल्यू इक्वल थी के टाइम्स कोस सी प्लस कोस डी के। के टाइम्स कोस सी प्लस कोस डी। तो यहाँ से ये पूरा इससे कट गया, के की वैल्यू अपने पास आ गई -1। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिनके अंदर हमें कुछ सोल्व करना पड़े, ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज़ को सिंप्लीफाई करना पड़े, तो इनके अंदर एक तो तरीका है कि हम सिंप्लीफाई करें, दूसरा तरीका होता है जुगाड़ू। और ये तरीका क्या है कि हम एंगल को कुछ ऐसा पुट कर ले कि ये नॉट डिफाइन ना आए और फिर ऑप्शंस के अंदर उसी एंगल पे वैल्यू निकाल के ऑप्शंस बना लें। तो हम इसके अंदर एक काम करते हैं,
ऑप्शन देखो, थीटा को कुछ ऐसा ही पुट करना होता है कि दो ऑप्शन सेम ना आए। तो यहाँ पे थीटा अपने पास अल्फ़ा दे रखा है, तो अल्फ़ा को हम एक काम करते हैं, इसके अंदर 30 पुट कर लेते हैं, या फिर 30 रहने दो, कोट और 10 है तो इसके लिए आसान रहेगा 45 पुट कर लेते हैं, ताकि 1 हो जाएंगे ये। तो 45 हमने पुट कर लिया, तो 45 पुट कर लिया, तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बनेगी देखना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट, या फिर पहले ऑप्शंस को बना लेते हैं। तो इसके अंदर 45 और 45 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा ये। अगले के अंदर अगर 45 और 45 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 टाइम्स, मतलब कुल बात ये है कि 2 टाइम्स 1/√2 बन जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो के ये ऊपर √2 बच जाएगा। ये देखना क्या बन जाएगा, साइन 45 इंटू कोस 45, ये हो जाएगा 1/2। ये कोसिकेंट 45 इंटू सेकेंड 45 क्या हो जाएगा 2। देखो भाई, ये भी वैल्यूज़ अब मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं बता सकता। कोस क्या बोलते हैं, कोसिकेंट 15 और सेकेंड 15 की, ये भी आपको याद कर लेनी, मतलब अभी तक तो आ जानी चाहिए थी डायरेक्ट लिखनी। तो इसीलिए यही चीज़ें आपको मेरी मुश्किल लग रही हैं कि मैं इनको बता नहीं रहा, बोल रहे हैं स्किप कर रहा है। अरे भाई, इतनी छोटी छोटी चीज़ें बताने लग गया तो कैसे पॉसिबल है भाई सिलेबस पूरा करना, बहुत वाइड सिलेबस है अपना। तो इसके लिए आपको कोऑपरेट करना होगा, याद करके चलिए सारे बेसिक्स को, प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। तो भैया ये अभी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को और सोल्व कर लेते हैं। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, और उसका क्यूब करेंगे तो वो आ जाएगा 1/2√2 इंटू हो जाएगा 1 प्लस कोट 45 होता है 1, तो 1 + 1 2 हो गया, और बीच में है प्लस कोस 45 होता है 1/√2, उसका क्यूब हो जाएगा 1/2√2, और ये अंदर है 1 + 1045 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये आ गया 2 टाइम्स 1/√2। तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा √2, तो √2 अपना आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, नीचे दी हुई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। देखो ये क्वाड्रेंट है, मैं सिखाऊंगा नहीं, जस्ट बोलूँगा, ये सिखा चुका, बार बार कैसे बता सकता हूँ यार मैं, बार बार आज मुझे यही बात बोलनी पड़ रही है। ये इन्हीं चीज़ों की तो कमी है एक आधो बच्चों में, और वो बोलते हैं फिर स्टेप स्किप करता है। देखो सभी ऐसे नहीं हैं, 1-2% भाई, उनके साथ दिक्कत है थोड़ा सा कि भाई बेसिक्स तो अच्छे से किया नहीं, आगे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन समझ आ नहीं रहे हैं, टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता, तरीका सुधारो ये वो। तो अभी आगे बढ़ते हैं, तो ये हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखना, साइन 2π - x, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन होता है नेगेटिव, और 360 में ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं होता, तो इसलिए साइन 2π - x होता है माइनस साइन x। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस साइन x। और सेम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये फर्स्ट में साइन होता है पॉजिटिव, तो इसलिए हो जाए इसका हो जाएगा साइन x। तो माइनस ये आगे है इसके, तो ये -2 साइन x बन जाएगा, 0 नहीं बनेगा। अगले ऑप्शन पे आओ, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वही, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वही आ गया, दोबारा फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन होता है नेगेटिव, इसलिए ये हो जाएगा माइनस साइन x, और अगले के अंदर बीच में प्लस है, ये हो जाएगा प्लस साइन x, तो ये हो जाएगा 0 भाई, क्योंकि ये बन गया माइनस साइन x, ये बन गया प्लस साइन x, तो ये 0 आंसर हो जाएगा इसका। तो बी इज़ राइट आंसर। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है a cos + b sin थीटा, a cos थीटा + b sin थीटा = 3, a sin थीटा - b cos थीटा = 4। तो हमें वैल्यू बताना है a² + b² का। पहला ऑप्शन ये है, इसको स्क्वायर करें और इसको स्क्वायर करें, दोनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a² + b² का। दूसरा है प्रॉपर्टी वाला, तो प्रॉपर्टी वाला हम लगा लेते हैं। प्रॉपर्टी वाला क्या है, अगर अपने पास वैल्यू है b sin थीटा + a cos थीटा,
इक्वल टू समथिंग सी, और यहाँ पे सी क्या दे रखा 3, तो क्या होगा देखो, अगर इनको एक्सचेंज कर देंगे और बीच वाला साइन चेंज कर देंगे, यानी ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, बीच वाला साइन चेंज कर दिया, तो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। तो एक बात देखो, ये वैल्यू यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ से तो इसके इक्वल, और ये वैल्यू यहाँ से 4 के इक्वल, तो आपस में ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 16। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ये इधर आगे प्लस का होगा तो 25 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लो, कोट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है ये, और थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो हमें वैल्यू बतानी है इसकी। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि गलती कर जाते हैं बच्चे। देखो, अगर जब भी ऐसा कुछ हो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा हो और उसके साथ नेगेटिव साइन दे रखा हो और कुछ वैल्यू निकालनी हो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके साथ नेगेटिव है तो इनमें से कौन से के साथ नेगेटिव लेंगे, कौन से के साथ पॉजिटिव लेंगे, साइन के साथ लेंगे या नहीं लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई इसके नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर दो, इसके नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर दो, जस्ट जो थीटा हमें दे रखा है ना, जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकालनी है उसके अंदर साइन ले लो। जैसे कि अभी सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है तो साइन पॉजिटिव रहेगा तो ये 1 प्लस साइन थीटा ही रह गया, कोस नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है नेगेटिव, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और वही कोस के साथ नेगेटिव आ जाएगा नीचे। तो अभी हमें क्या करना है, थीटा क्या करना है, ये ट्रायंगल और फॉर्म करनी है इसकी हेल्प से। तो ये हो गया अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल है इसके अंदर थीटा, और कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 12, परपेंडिकुलर है 5, तो हाइपोटेन्यूस पर ये ट्रिपलेट बता चुका हूँ भाई, 13 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब इसके अंदर जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे हम, किसकी, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, और साइन थीटा और कॉस थीटा की ऊपर नीचे दोनों जगह। तो ये आप पुट कर लेना भाई, यहाँ पर छोड़ता हूँ मैं। तो अभी इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री अपॉन कोस 50 डिग्री माइनस कोस 40 डिग्री। इस क्वेश्चन का और तो कोई सॉल्यूशन दिखाई दे नहीं रहा, कुछ कर नहीं सकते इसके साथ, सी डी फॉर्मूले ओपन कर देंगे जस्ट। तो सी डी फॉर्मूले ओपन करेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी 50 प्लस 40 दैट इज़ 90 बाई 2 दैट इज़ 45, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी 50 माइनस 40 10 बाई 2 5, अपॉन कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 50 प्लस 40 बाई 2 यानी वही 45 हो जाएगा, इनटू साइन डी माइनस सी बाई 2। देखो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो डी यहाँ पर 40 है तो 40 माइनस 50 हो जाएगा माइनस 10, और साइन से माइनस बाहर निकल आता है तो 10 एज इट इज़, और ये माइनस सामने, सॉरी 10 के बाय में 2 भी तो है, 5 हो जाएगा, क्योंकि ए क्या होता है डी माइनस सी बाई 2 होता है, तो डी माइनस सी हो गया 10 और 10 बाई 2 5, और माइनस आ गया सामने इसका, 2 से 2 कैंसिल, ये साइन 5 से साइन 5 कैंसिल, हमारे पास बच गया माइनस कोट 45 -1, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन देख लीजिए भाई,
साइन 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री का क्या वैल्यू हो जाएगा? तो साइन 15 डिग्री एज इट इज़, साइन 75 को लिख देंगे 90 माइनस 15 डिग्री, और साइन 15 डिग्री एज इट इज़ साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। दोनों की वैल्यू हमें पता तो है, दोनों की वैल्यू पता है तो दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे। साइन 15 डिग्री होता है √3 माइनस 1/2 √2, और कोस 15 होता है √3 प्लस 1/√2 2√2। तो दोनों एलसीएम सेम आ जाएगा, बीच में ये प्लस था ही, तो -1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स √3/2 टाइम्स √2, 2 से 2 कैंसिल, √3/2। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालना है भाई इसका। तो इसका वैल्यू अगर निकालना है तो देखो क्या कर सकते हैं, या तो हम कर दे साइन ए प्लस बी, यहाँ भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन, पर उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, वैल्यूज पुट करनी फिर सोल्व करना। इससे अच्छा एक काम कर देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा एज इट इज प्लस साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी, यानी दिस प्लस दिस, इसको और इसको ऐड करेंगे, एक तो हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फ़ा, ठीक है 2 टाइम्स अल्फ़ा, प्लस इसको और इसको ऐड करेंगे तो देखना क्या बन जाएगा, 3 एलसीएम सेम, 2 + 4 हो गया 6 पाई, 6 पाई और नीचे 3 है तो 6 से 3 2 पे कट जाएगा, तो कुल बात ये 2 पाई बच जाएगा, और होल के बाय में है 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। अब की बार इसमें से इसको माइनस करो, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, और 2 पाई बाई 3 में से 4 पाई बाई 3 माइनस हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 3 में से 4 पाई बाई 3 माइनस हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 3 में से 4 पाई बाई 3 माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हम रख देंगे, देखना ऊपर तो ये है साइन अल्फ़ा, और ये देखो ज़रा, ये 2 से 2 कट नहीं जाएगा, अगले पार्ट में कॉमन हो गए दोनों, मतलब ऊपर से कॉमन हो गए 2, बाहर नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो अपने पास ये बच गया 2 टाइम्स क्या बच गया, ये अपने पास ये बच गया अपने पास 2 टाइम्स साइन पाई प्लस अल्फ़ा, साइन पाई प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गया, और पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या है अपने पास, कोस कितना बन जाएगा ये देखना, ये बन जाएगा -2 पाई/3, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस 2 पाई/3 यानी कोस 120 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर एक गड़बड़ कर गए भी हम, यहाँ पे इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे इन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट किया तो डिवाइड बाय 2 भी तो आना था, तो ये डिवाइड बाय 2 भी तो यहाँ आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने पास हो गया साइन अल्फ़ा माइनस साइन 2 टाइम्स था, यहाँ भी 2 था, 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा, और कोस 60 होता है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, और साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास साइन एक्स माइनस, सॉरी ये देखो यहाँ पे प्लस होगा एक में, तो साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, साइन वाई प्लस जेड इंटू साइन वाई माइनस जेड। तो देखो इस सारे के अंदर एक ही काम करना है आपको, ये फॉर्मूला ओपन कर देना भाई, फॉर्मूला जस्ट बता देता हूँ, ओपन करने का काम आपका। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला जस्ट लगाना है थ्रू आउट आपको, सभी के अंदर ये फॉर्मूला ओपन कर देना, तीनों के अंदर, यहाँ भी और यहाँ भी। अपने आप ही 0 आ जाएगा शायद आंसर, वो आप कंफर्म कर देना। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू सोल्व करनी है कि क्या आएगी। देखो ऑप्शन तो ऑलरेडी नंबर में है, तो एक काम करते हैं, हमें पता है कंपटीशन के अंदर जुगाड़ लगाते हैं सोल्व से ज़्यादा। तो भाई कुछ अल्फ़ा पुट कर लेते हैं इसको सोल्व करने की बजाय। तो बताओ क्या पुट करें अल्फ़ा। तो एक काम करते हैं, अल्फ़ा को 30 पुट कर लेते हैं इसके अंदर। 30 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कोस 30 दैट इज़ √3/2 माइनस कोस 3 टाइम्स 30 यानी 90 0 माइनस कोस टाइम्स माइनस कोस 5 टाइम्स 30 यानी 150 और 150 को लिख देंगे 180 माइनस 30 और कोस 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा, माइनस कोस 30, तो माइनस माइनस ये वाला प्लस हो गया। और उसके बाद है -16 टाइम्स कोस क्यूब अल्फ़ा, कोस क्यूब अल्फ़ा यानी कोस क्यूब 30 इंटू साइन स्क्वायर 30। ये वैल्यूज़ जस्ट पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 √3/2। ये अरे ये इसको कैंसिल ही ना कर लेते, तो यहाँ पे जस्ट √3 रह गया। और प्लस ये कितना होता है, ये होता है √3/2 और माइनस 16 टाइम्स कोस 30 का क्यूब यानी कोस 30 कितना होता है, √3/2 का क्यूब। तो √3/2 का क्यूब हो जाएगा अपने पास 3√3/8 और साइन 30 का क्यूब यानी स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। तो ये देखो कैसे कट जाएंगे, तो ये कट कैसे जाएंगे भाई, एक बार ये इरेज कर लेते हैं। तो ये कट जाएंगे यहाँ पे, ये कट गया इससे कितने पे, 2 पे, और ये इससे कट गया 2 पे। ठीक है, तो अभी अपने पास क्या रह गया, देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल किया था ना हमने यहाँ पे, तो ये 2 दोबारा लिख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये हो गया 2 टाइम्स √3/2 1 टाइम √3/2 यानी टोटल 3 टाइम √3/2। और ये क्या बच गया इधर, इस टर्म से बच गया अपने पास -3√3/2। तो ये इससे कंप्लीट कैंसिल, 0 हमारा आंसर आ गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है और 10 अल्फ़ा और 10 बीटा की मैंने, तो इसका तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। इसके अंदर आपको 10 बीटा और 10 अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेना है। ये जो टर्म है ये 1 के इक्वल हो जाएगी, 1 की इक्वल हो जाएगी सोल्व करने के बाद। और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी, बी ऑप्शन आ जाएगा। राइट आंसर भी बता दिया अभी आपको। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रैशनल है। तो भाई देखो पहले ही बता दे रहा हूँ, रैशनल क्या होता है, जिसके अंदर रूट की टर्म आ जाए वो इरेशनल होता है। तो जिसके अंदर रूट की टर्म नहीं, सॉरी भाई सॉरी, हाँ सही बोल गया भाई, सही है, जिसके अंदर रूट की टर्म आ जाए वो इरेशनल होगा। तो देखते हैं रैशनल कौन सा है। इसकी वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। तो ये रैशनल है। सेम इसके अंदर भी √3 आ जाता है cos 15 के अंदर,
तो ये भी रेशनल। इसको देख लो थर्ड ऑप्शन को, तो थर्ड इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, यानी √3 - 1/2 √2 अपॉन √3 + 1/2 √2। तो ऊपर हो जाएगा a² - b², यानी 3 - 1, नीचे हो जाएगा अपने पास 2 × 2 = 4 और √2 × √2 2। तो ये अपने पास आंसर आ गया 3 - 1 2 अपॉन 4 × 2, 2 से 2 कैंसिल 1/4। तो ये अपने पास रेशनल आ गया, इसके अंदर कोई रूट की टर्म नहीं बची, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। तो अगले क्वेश्चन में हमें वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू हमें बतानी है, अगर गिवन है एल थीटा और फाई क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, और साइन थीटा है 1/2, कोस फाई है 1/3, तो वैल्यू बतानी है हमें थीटा + फाई की। तो भाई एक थीटा तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू तो कितनी आएगी 30 डिग्री। ओके, तो जो अपना वैल्यू निकालनी है अपने को वो है थीटा + फाई की, यानी वो 30 + फाई आ जाएगी। ठीक है, 30 + फाई आ जाएगी। 30 अभी 5 का और एस्टिमेट लगाना है थोड़ा सा, तो 1/3 को 0.3 बोल दें, अप्रोक्सीमेटली 0.3, वैसे 0.33 हो जाएगा, 333 चलता चला जाएगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली 2 डिजिट तक ले लेते हैं 0.33। ठीक है, तो अभी हमें 5 को ही जज करना, वो कितना होगा, तो थोड़ा सा भी हमें आइडिया मिल जाए तो बात बन जाएगी, हम क्वाड्रेंट जज कर लेंगे इसके बाद। इसका मतलब देखो, तो यही देखते हैं कैसे काम बनेगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया आपको, देखो क्वेश्चन किस हद तक जा सकता है, आपको वैल्यूज़ पता होने चाहिए। कोस 0 तो होता है 1, 30 होता है कितना, √3/2, √3/2 का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 0.8, 45 1/√2 का वैल्यू होता है 0.7, और 60 का वैल्यू होता है 1/2 दैट इज़ 0.5, और 90 की होती है 90 की होती है 0, 90 पे होता है 0 कोस। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये घटता हुआ आ रहा है नीचे की तरफ, तो 0.5 यहाँ है, तो 0.3 इसके बाद ही होगा ना, 0.3 इसके बाद ही होगा ना, यानी 60 के बाद ही होगा, है ना, 60 के बाद ही होगा, और 90 से पहले ही होगा। तो कुल बात ये 60 से बाद में होगा, तो इसका मतलब जो ये 5 है ये 60 से तो कुछ बड़ा ही होगा, तो 30 + 60 प्लस हम कुछ बोल दो आप अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस समथिंग आ गया। तो अल्फ़ा + 5 की वैल्यू 90 प्लस समथिंग आ रही है, लेकिन ध्यान से देखो इसको 90 से बड़ा भी नहीं होना है 5 को, तो इसलिए ये कौन से पेयर के अंदर लाई करेगा देखना, 90 से कुछ ज़्यादा, तो 90 से कुछ ज़्यादा इसमें तो है नहीं, 90 से कुछ ज़्यादा इसके अंदर आ रहा है ना, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें f(x)(k) गिवन है, f(x)(k) गिवन है, और वैल्यू निकालना है हमें f(x)(4) - f(x)(6). तो भाई ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करना है तो जस्ट फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं। फंक्शन की वैल्यू 1/k, और k फर्स्ट जो वैल्यू उसके अंदर है 4, तो 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू साइन की 4 + कोस की 4। तो साइन की 4 को हम लिख लेते हैं sin² x + का होल स्क्वायर, और cos² x का स्क्वायर, और उसके बाद है देखिए उसके बाद माइनस है, माइनस कोस f(6). तो यहाँ से देख लीजिए, इससे आगे हो जाएगा 1/6
साइन 6 को क्या लिख देंगे, स्क्वायर का क्यूब, माइन प्लस कोस 6 को क्या लिख देंगे, स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, तो इसके बाद तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1/4 टाइम ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा 1 और उसका होल स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दो 2 टाइम्स, उसमें से माइनस कर दो 2 टाइम्स ए बी, यानी 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। देखो ये फॉर्मूला यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही काम किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ 1 हो गया, सॉरी ए प्लस बी अगर करेंगे तो 1 बन गया और उसका स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस 2 टाइम्स ए बी, माइनस 2 टाइम्स ए बी हो गया। उसके बाद है अपने पास -1/6 और -1/6, और तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी है कोस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, जो कि हो जाएगा 1, तो उसका होल क्यूब माइनस हो जाएगा 3ab, 3ab, ए बी यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स इंटू होता है ए प्लस बी, इंटू होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, जो कि 1 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोला है, दैट इज़ ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी बन जाएगा 1 उसका होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला अपन किया, अभी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1/4 को और 1/6 को, ये 1/4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कट के बच जाएगा -1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और अगले स्टेप के अंदर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इस माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/6 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये इससे कट गया, 0 आंसर आ गया अपना। तो ऑप्शन, एक सेकंड भैया एक सेकंड, तो भाई ऑप्शन इसके अंदर एक मिसिंग है, ऑप्शन जो राइट आंसर है वो गिवन नहीं है, तो 0 आ जाएगा इसका, तो डी ऑप्शन को 0 कर लेना, 0 इज़ करेक्ट। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है इसका। तो भाई देखो मैक्सिमम वैल्यू का एक तरीका तो मैंने बताया था आप लोगों को, कि अगर ऐसा हो ए टाइम्स कोस ए प्लस बी टाइम्स कोस बी, सॉरी बी नहीं होता भाई, ए टाइम्स कोस ए प्लस बी टाइम्स कोस ए अगर हो तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन ए और बी अलग मतलब एंगल दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए एंगल को सेम बना लेते हैं एक बारी, तब हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ कर पाएंगे। तो 3 cos थीटा एज इट इज़ प्लस 5 बार एज इट इज़, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी मतलब कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 माइनस साइन ए यानी साइन 30, दैट इज़ 1/2 लिख लेंगे उसको, 1/2 लिख लो, 1/2 कोस थीटा। तो अभी इसको सोल्व कर देंगे, तो 3 cos थीटा प्लस, देखो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस है इट इज़ -5/2 cos थीटा, और एक ये 5 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +5 टाइम्स √3/2 साइन थीटा। तो ये सोल्व कर लेंगे इसको, और इसको सोल्व करेंगे तो देखना कितना आ जाएगा, ये अपने पास 2.5 है 5/2, और ये 3 में से 2.5 गया, आधा बच गया, यानी 1/2 cos थीटा प्लस 5
√3/2 साइन थीटा। तो अब ये लगा देंगे वो फॉर्मूला हम, कौन से वाला, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट, देखो मैं बता चुका हूँ, a टाइम्स कोस थीटा या प्लस माइनस b टाइम्स साइन थीटा की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होती है। मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट a² प्लस b², और मिनिमम होती है माइनस ऑफ अंडर रूट a² प्लस b²। तो फिलहाल में मैक्सिमम निकालनी है, तो अंडर रूट a² यानी अंडर रूट 1/4 का स्क्वायर 1/4 प्लस b² यानी 5√3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 × 3/4। 4 एलसीएम सेम आ गया, तो ये हो जाएगा 75, और एक ऐड होगा तो 70। एक सेकंड भाई, गड़बड़ गए हो गई ये तो। फिर ऑप्शन के अंदर थोड़ा गड़बड़ हो रखी है, यहाँ पे आना चाहिए ये 75 + 1 76/2 आना चाहिए, तो यहाँ 76 होगा भाई, ये गलत हो गया, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो गया होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। अभी फिर से भाई देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक टाइप बन सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है 2 sin x प्लस 2 cos x की। तो देखो भाई, sin x प्लस cos x की फॉर्म में अगर कुछ होता तो हम क्या कर लेते, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेते, जो पहला तरीका बताया मैंने आपको। लेकिन अब की बार तो ये 2 की पावर पहुंच गया, और sin x और cos x, तो अभी इसको देखो कैसे करेंगे। a मान लेंगे 2 की पावर sin x, b मान लेंगे 2 की पावर cos x। तो अब ये हमें एक बात का पता है, am अर्थमेटिक मीन या 2 नंबर के बीच का बड़ा या इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन उन 2 नंबर के बीच का। तो ये बात आपको पता है या नहीं है, तो पता लग जाएगी जब मैं सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊँगा। अभी के लिए इसको याद कर लो, am बिटवीन 2 नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू gm बिटवीन 2 नंबर। तो देख लीजिए यहाँ से a प्लस b यानी 2 की पावर cos x प्लस 2 की पावर sin x। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 2 इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया, और अंदर बच गया, दोनों की वैल्यू अंदर पुट कर देंगे, 2 की sin x इंटू 2 की cos x, 2 की sin x इंटू 2 की cos x रूट के अंदर। तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 2 की sin x प्लस cos x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की sin x प्लस cos x हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो वही वैल्यू जो हमें निकालनी है, यानी a प्लस बी, ये तो a प्लस बी है, तो a प्लस बी होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर sin x प्लस cos x की पावर cos x बाय 2, ऐसा ही हो जाएगा। तो देखो ये चीज़ अभी हमें छोटी से छोटी निकालनी है, a प्लस बी की वैल्यू। तो a प्लस बी की वैल्यू छोटी से छोटी जब होगी, जब ये इधर वाली वैल्यू छोटी होगी, इधर वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतनी ही ज़्यादा a प्लस बी की वैल्यू छोटी होगी, इधर वाली वैल्यू उतनी ही ज़्यादा छोटी होगी जितनी ज़्यादा 2 की पावर छोटी होगी। तो 2 की पावर छोटी होगी उतनी ही ज़्यादा जितनी ज़्यादा sin x प्लस cos x, या फिर इनको एलसीएम सेपरेट कर लो, 1/2 sin x 1/2 cos x की वैल्यू जितनी ज़्यादा छोटी होगी। तो इसकी वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं फॉर्मूले से कि इसकी वैल्यू कम कितनी आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस √a² प्लस b²। a क्या है यहाँ पे 1/2, b क्या है 1/2, तो माइनस √1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 1/2 का 2 टाइम्स आ गया अपने पास। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस √2 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर, यानी नीचे 2 का स्क्वायर। तो ये √2 रह जाएगा, ये नीचे से स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2,
तो ये हो जाएगा अपने पास इसकी मिनिमम वैल्यू 1/√2। तो ये जो 2 की पावर है इसकी वैल्यू मिनिमम -1/√2 है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1/√2 है, तो इसी के ऊपर a प्लस बी मिनिमम होगा, तो a प्लस बी मिनिमम होगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये ऊपर से इरेज कर लें एक बार ही थोड़ा सा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज की क्लास के अंदर। तो ये क्या हो गया अपने पास, a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर सबसे मिनिमम लेनी थी हमें, क्योंकि छोटी से छोटी इसकी वैल्यू लेके आनी है, तो वो ले लिया हमने कितनी 1/√2। 1/√2। तो ये नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 की पावर 1 माइनस ये 1 माइनस 1/√2। तो देखो a प्लस बी या तो इसके इक्वल आ सकता है या इससे बढ़ा सकता है, तो इसका मतलब जो इक्वल होगा वही मिनिमम है। तो इक्वल क्या है 2 की पावर 1 माइनस 1/√2। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, मिनिमम वैल्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भैया। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पे कोट दे रखा था, कोट a माइनस बी गिवन था क्वेश्चन के अंदर, जो कि मिसप्रिंट हो रखा था, कोस a माइनस बी आना चाहिए था, तो ये मैंने ठीक कर दिया है पहले। तो पीडीएफ के अंदर आप आंसर लिखो ना, तो इसको ध्यान रख लेना भाई, इसको भी लिख लेना आंसर के साथ कि इस क्वेश्चन के अंदर 57 जो है आज की प्रैक्टिस का, उसके अंदर क्या है कि कोस a माइनस बी आएगा, ना कि कोट a माइनस बी। तो कोस a माइनस बी है इतना, 10a इंटू 10 भी है इतना, तो हमें क्या करना है, बताना है कि नीचे जो चीज़ें गिवन है उनमें से क्या होगा। तो ये है भाई, इसको खोल लें, क्योंकि भाई कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। इसको खोल लेते हैं हम, इसको खोल लेते हैं। कोस a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कोस a कोस बी, कोस a कोस बी प्लस साइन a साइन बी, साइन a साइन बी, ओके, प्लस साइन a साइन बी। और ये किसके इक्वल है 3/5 के, 3/5 के। अच्छा, तो अभी 10a 10 बी अगर बनाना है तो दोनों साइड एक काम करते हैं, कोस a कोस बी से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। कोस a कोस बी, इधर भी कोस a कोस बी से डिवाइड हो गया, एलसीएम सेपरेट किया इस साइड तो, और इधर भी कोस a कोस बी से हो गया डिवाइड। तो ये देखो, ये तो कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास 10a 10a 10b 10a 10b इक्वल टू 3/5 टाइम्स कोस a 1 है, ये बाय में है भाई, ये कोस a कोस बी, कोस a कोस बी। तो 10a 10b की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप के अंदर पुट कर देंगे। 10a 10b की वैल्यू हमें दे रखी है 2, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो कोस a कोस बी आया है वो क्या आ गया, कोस a कोस बी आया है जो 3/10, तो एक भी ऑप्शन नहीं है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, 3/2 कैसे आ जाएगा यार, 3/2 कैसे आ जाएगा, एक यहाँ पे भी तो था 1, ये देखो 1 इससे कैंसिल हो गया, 1 भी तो बचा था, 1 इधर, तो इस 10a प्लस 10b के साथ 1 भी तो था, तो इस 2 के साथ 1 भी तो था, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 3/5 कोस a कोस b। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास कोस a कोस b आ जाएगा 1/5 के इक्वल। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो भाई देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, a प्लस बी की वैल्यू है 225 डिग्री, तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो 225 से कुछ ध्यान आ रहा है, मैंने बताया था a प्लस बी अगर 45 या फिर 225 डिग्री हो तो इससे क्या होता है 1 + 10a इंटू 1 + 10b की जो वैल्यू आती है वो 2 के इक्वल आती है। तो इसके अंदर 1 + 10a 1 + 10b हम कोट को अगर 10 में कन्वर्ट कर दे तब आ जाएगा ना। तो आइए करते हैं,
इसके अंदर ये ऊपर कोट ए है, इसको 1/10 a लिख दिया, ठीक है। नीचे इसको 1/10 a लिख दिया इसको, और एलसीएम ले दिया, तो ये हो जाएगा 10a + 1 और नीचे 10a। तो इस 10 से 10a कैंसिल हो गया, इनटू इसको भी ऐसे ही लिख देंगे 1/10b अपॉन वही एलसीएम हो जाएगा इसका भी 10b + 1/10b, ये इससे कैंसिल, तो ये अपने पास कितना रह गया 1/1 + 10a इंटू 1 + 10b। तो ये तो आप जानते ही हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर a + b कितना है 225 है, तो 1/2 अपना आंसर आ गया। ऑप्शन देख लो, डी इज़ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है sin 4 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलो थोड़ा sin 4 थीटा को सोल्व कर लेते हैं। ये है अपने पास sin 4 थीटा। sin 4 थीटा को लिख सकते हैं हम 2 sin 2 थीटा इंटू cos थीटा, cos 2 थीटा। तो ये लिख दिया हमने sin 4 थीटा को, sin 2 थीटा फॉर्मूला ओपन कर दिया। तो देखना 4 ऑप्शन के अंदर कहीं भी 2 तो है ही नहीं, sin 2 थीटा तो या cos 2 थीटा, तो इन दोनों को ही चेंज कर लेते हैं। तो sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू इसका फिर से वही फॉर्मूला को खोल दो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अभी cos 2 थीटा को किस में ओपन करेंगे, इसके तो 3-4 फॉर्मूले अपने पास। तो देखो cos 2 थीटा को ओपन करेंगे हम ऑप्शन देख के। तो देखो ये ऑप्शन के अंदर हमें दिखाई दे रहा 1 - 2 sin² थीटा, तो ये cos 2 थीटा की वैल्यू होती है, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे। देखो ये 2 × 2 4 और sin थीटा एज इट इज, सॉरी भैया इसके अंदर पहले पिछले स्टेप के अंदर ये वैल्यू लिखनी थी। तो cos 2 थीटा की हमने पिछले स्टेप के अंदर ये वैल्यू लिखी थी 1, क्या बोलते हैं ये अंडर रूट नहीं आएगा, ये गलत लिखा गया, ये आएगा 1 - 2 sin² थीटा। तो देखो इसके अंदर 2 × 2 4 और ये sin थीटा एज इट इज, और क्या आ गया अपने पास, ये cos वाली वैल्यू लिख लो 1 - 2 sin² थीटा, और बच गया cos थीटा। cos थीटा को ऐसे लिख सकते हैं √1 - sin² थीटा। तो देखना ये ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन ए है, तो ए इज़ राइट आंसर। तो भाई अगला क्वेश्चन है अपने पास, अपने को वैल्यू बतानी है sin² 5 + sin² 10 अप टू sin² 90। तो sin² 90 तो हो जाएगा 1, और देखो पेयर मैंने एक बात बताई थी a + b अगर 90 हो तो sin² a + cos² sin² a + sin² b 1 होता है। अगर a + b 90 है तो a + b यहाँ 90 तो है 5 + 85 90 है, तो sin² a + sin² b क्या होगा 1 के इक्वल होगा। तो देखो कितने पेयर बन जाएंगे 5 और 85, 10 और 80, 15 और 75, और भाई क्या 20 और 70, और 25 और 65, और 30 और 60, 35 और 55, 40 और 50, और लास्ट में रह गया 45 और 45। एक सेकंड, 45 तो एक ही नहीं आएगा, 2 थोड़ी आएंगे, तो 45 रह जाएगा एक अपने पास। तो देखो एक तो एक ही आ गया, और बाकी ये पेयर, एक पेयर 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 हो गया। तो 9 प्लस sin² 45 डिग्री 1/2 हो जाएगा 45 sin 45 डिग्री का स्क्वायर, तो sin + 1/2। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं हम 9 1/2। देखो ऐसा इसलिए लिखते हैं, इसका आंसर और इसका आंसर सेम आते हैं,
देख लो, चाहे इसका आंसर भी वही आएगा 19/2 और इसका भी 19/2 आएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो डी ऑप्शन आ गया करेक्ट। अभी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस हो चुकी है ख़त्म। आज की क्लास के अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। तो भी इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।